मैं उन्हीं की तरह हूं जैसे बाकी सब इंडियन है इनके लिए, अनपढ़, गंवार, जाहिल, बारबेरिक। मैं भी वही हूं, चाहे मैं कितना भी पढ़ लिख लूं। कैसे वो बंदा जिन्ना का गुलाम बन करके रह गया था, गुलाम भी नहीं पूंछ बन करके रह गया था, और जिन्ना उसे किस किस लेवल पे बेइज्जत। कहीं ना कहीं नेहरू के पात्र पर दया भी आएगी, कहीं कहीं उसे चांटा मारने का भी दिल करे। अगर आप आंखें बंद करके केवल वो साउंड सुनेंगे, जिन्ना की जो घृणा है उसका लेवल, लोग मरे, गांधी मरे, या चाहे वो खुद भी मरने वाला हो, उसका पाकिस्तान बनाने का जुनून सबसे कश्मीर पर आपको एक विदेशी माउंटबेटन की सलाह भली लगी और अपने भाई जैसे साथी सर। नमस्ते दोस्तों, राम राम दोस्तों। फ्रीडम एट मिडनाइट का सीजन 2 सोनी लिव पर आ चुका है। अगर आपने पिछले साल सीजन 1 देखा है तो आपको 2 जरूर देखना चाहिए, और अगर नहीं देखा तो पहले 1 देखना होगा, तभी 2 समझ में आएगा। सीधी सी बात है, दोनों कनेक्टेड है। इस वीडियो में उसका रिव्यू करने का प्रयास करूंगा, जैसा कि अब थंबनेल देख के, टाइटल देख के समझ गए होंगे, और स्पॉइलर फ्री। मतलब हाँ, स्पॉइलर तो क्या ही हो गया यार, स्वतंत्रता की कहानी है। स्वतंत्रता और उसके बाद क्या हुआ था और उसके बीच जिस तरीके का एक्सोडस और नरसंहार सब कुछ हुआ था, उसके बारे में कहानी है। तो स्पॉइलर तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कुछ ऐसा स्पॉइलर ना दूं। और आगे वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, जिन लोगों को वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आते हैं उनसे एक अनुरोध करूंगा कि कृपया करके सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाएं और उस पर ऑल क्लिक कर दें, और अगर वो नहीं हो रखा है तो कर दें, और अगर हो रखा है तो दोबारा से एक बार नन करके ऑल कर दीजिएगा, फिर आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आया करेगा। यूट्यूब कई बार ये सब गड़बड़ करता है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो भाई वो बेल आइकन दबाइए, पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए, फिर बेल आइकन दबाइए, उसके बाद इस वीडियो को शेयर भी करिएगा क्योंकि मजा आएगा। तो रिव्यू से पहले ये जान लीजिए कि ये सीरीज बेस्ड है 1975 में लिखी एक बुक पे, जो बुक लिखी थी लैरी और डोमिनिक ने। ये इसके राइटर्स हैं, एक अमेरिकन है, एक फ्रेंच है। सीधी बात यह है कि पुस्तक गोरों के पर्सपेक्टिव से लिखी गई थी। इसमें असली हीरोज जो है ना वो अंग्रेज हैं। लड़ाई चाहे फिर भी भारतीय लड़ रहे थे, चाहे कांग्रेस लड़ रही थी, चाहे कोई और लड़ रहा था, लेकिन इस बुक के हिसाब से असली हीरो माउंटबेटन है और लेडी माउंटबेटन है। इसमें हम ये ढूंढ के निकाल सकते हैं कि कांग्रेस को अच्छा दिखाया गया है, सारा श्रेय कांग्रेस को दे दिया गया है, वो तो ठीक है, लेकिन सीधी बात एक और है कि सीरीज सीधी सीधी बुक का एडेप्टेशन है। इसके साथ ही जब मैं बुक पढ़ रहा था तो मैंने बुक में कुछ ऐसी चीजें जानी, कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़े गांधीवध से संबंधित और बीच बीच के भी, तो बुक में तो बहुत एक्सट्रीम लेवल की चीजें लिखी हुई हैं जो थोड़ा बहुत वही अंग्रेजों ने अपने पर्सपेक्टिव से लिखा है। सीरीज में अगर मैं देखूं तो सीजन 1 में भी और 2 में भी बहुत चीजें डाइल्यूट की गई हैं, लेकिन हाँ फिर भी कहीं ना कहीं वही कांग्रेस के फेवर में सीरीज जाती हुई दिखती है। अब सीधी सी बात है, उस समय कोई और तो था नहीं जो इतना लाइमलाइट में हो। जो थे सावरकर, उनसे अंग्रेजों की फटती थी, तो उनकी तो बात ही क्यों करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको एक और चीज समझनी होगी, जब भी किसी बुक का एडेप्टेशन होता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। प्रोडक्शन हाउस को उसके राइट्स खरीदने होते हैं, तो आप अपना उसमें कुछ जोड़ नहीं सकते। कुछ जो उसमें है उसको आप साइडलाइन कर सकते हैं, या उसको अलग तरीके से दिखा सकते हैं, या बिल्कुल माइनस कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें अपना कुछ जोड़ नहीं सकते। फिर भी सिनेमैटिक लिबर्टी को लेकर थोड़े बहुत एड ऑन्स छोटे मोटे किए जा सकते हैं, और जो किए गए हैं उस पर बात भी करेंगे। कैरेक्टर्स के बारे में और डीप आगे जाऊंगा। सबसे पहले एक्टिंग की केवल बात कर लेते। सबसे पहले आरिफ ज़कारिया जो जिन्ना के रोल में है। इस बंदे को देख के लग रहा है कि यह बंदा बना ही इस रोल के लिए है। इतनी बढ़िया कास्टिंग की है जिसने भी की है, शक्ल तक मिल रही है। और इवलनेस जो जिन्ना की थी ना, भारत के प्रति, हिंदुओं के प्रति उसकी हेट्रेड, वो कहीं ना कहीं जिन्ना के पात्र के चेहरे से यहाँ पे टपकती हुई दिखती है। और इस बंदे ने एक्ट भी बहुत बढ़िया किया है। हीरा दुबे जो कि फैटी यानी कि फातिमा जिन्ना बनी है, जिन्ना की बहन जो थी, बड़ा सदा हुआ सा सरल सा रोल है इनका, थोड़ी मैच्योर, थोड़ी सीरियस। उससे मजेदार रोल मुझे फीमेल लीड में जिसका लगा वो है मलिश्का। सरोजिनी नायडू ये बनी है। बहुत कम रोल है, स्क्रीन टाइम भी बहुत कम है, लेकिन जितनी बार स्क्रीन पे दिखी है बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी पकड़ी है, मजेदार लगी है। एक साउथ इंडियन फ्रीडम फाइटर परफेक्ट लग रही हैं। केसी शंकर ने निभाया है वीपी मेनन का रोल। पिछली बार से ज्यादा इस बार स्क्रीन टाइम है, उनका रोल महत्वपूर्ण भी है और स्क्रीन पर भी ज्यादा दिखे हैं, बढ़िया लगे हैं। सही किया है उन्होंने। कहीं ना कहीं एक जो अफसर, पहले अंग्रेजों को उसने सर्व किया, उसके बाद अपने प्रधानमंत्री को वो सर्व कर रहा है, होम मिनिस्टर को सर्व कर रहा है, कहीं ना कहीं एक परफेक्ट सरकारी अफसर लगे हैं। कहीं कहीं आंखों में जो गोरों के लिए थोड़ी बहुत हेट दिखती है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे जहां उनको लगने लगता है कि मैं कितना भी इनको सर्व कर लूं, इनके लिए मैं वही इंडियन डॉग ही रहूंगा, मैं उन्हीं की तरह हूं जैसे बाकी सब इंडियन है इनके लिए, एक अनपढ़, गंवार, जाहिल, बारबेरिक। मैं भी वही हूं, चाहे मैं कितना भी पढ़ लिख लूं, वो कहीं कहीं दिखा है। लियाकत अली पाकिस्तान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का रोल निभाया है राजेश कुमार ने। जैसा कि हम जानते हैं बढ़िया एक्टर हैं, हम शुरुआत से इनको देखते आए हैं, और उन्होंने अपनी एक्टिंग सिद्ध कर दी कि कैसे वो बंदा जिन्ना का गुलाम बन करके रह गया था, गुलाम भी नहीं पूंछ बन करके रह गया था, और जिन्ना उसे किस किस लेवल पे बेइज्जत करता है, और वो भी उसके चेहरे पे दिखता है। ये जब आप सीरीज में देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा देख करके। एक्सप्रेशंस राजेश ने बहुत बढ़िया पकड़े हैं। अब आते हैं शो के टॉप 3 पे। सबसे पहले मैं अपने फेवरेट की बात करूंगा भाई, पटेल साहब का रोल।
राजेंद्र चावला ने जो किया है, लिटरली पटेल साहब के रोल में जान डाल दी। बीच बीच में जो गुजराती टच आता है, जब भी बंदा इमोशनल होता है, चाहे वो गुस्से में हो चाहे वो बहुत खुश हो, वही गुजराती उसकी निकल आती है। ये ह्यूमन नेचर होता है कि आपकी मातृभाषा अपने आप निकल आती है, चाहे आप बहुत गुस्से में हो, चाहे आप बहुत इमोशनल हो या आप बहुत अधिक खुश हो। वो रोल उन्होंने बहुत शानदार निभाया है। नेहरू का रोल किया है सिद्धांत गुप्ता ने। अब डायलॉग्स इस तरीके के लिखे हुए थे, या इस बंदे की एक्टिंग, आपको कहीं ना कहीं नेहरू के पात्र पर दया भी आएगी और कहीं कहीं उसे चांटा मारने का भी दिल करेगा कि इतनी बेवकूफाना बात तू कर रहा है, डिसीजन इतना बेवकूफों वाला ले रहा है, क्या कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोहनदास गांधी, चिराग वोरा ने पात्र निभाया है। मेकअप, टूटे दांत, जरा सा वो तोतलापन जो गांधी वाला था और विक्टिमहुड से भरी हुई बॉडी लैंग्वेज, वाह वाह, परफेक्ट गांधी एकदम लगा है ये बंदा। इससे ज्यादा एक्टिंग पर कुछ नहीं बोलूंगा, गांधी के पात्र के ऊपर आगे बात करेंगे। और कई छोटे मोटे पात्र हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ नॉट सो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसी बहुत खराब एक्टिंग किसी ने नहीं किया तो एवरेज की है या ठीक ठाक ही की है। स्टोरी की बात कर लेते हैं। बंटवारा जो कि पिछले सीजन में हो चुका था, अब जो हो रहा है वो बंटवारे के बाद कि भाई कैसे कैसे बंटवारा होगा। 7 एपिसोड हैं, 7 के अलग अलग नाम है। पहले रेड क्लिफ लाइन खींची जाती है, कैसे खींचेगी, कौन कहां जाएगा, उस पर पूरा विवाद दिखाया गया है। फिर दोनों देश अलग अलग हो जाते हैं और फिर शुरू होता है असल विवाद। एक्सोडस, मारकाट, दंगे, नरसंहार, बंगाल पंजाब जलते हुए दिखाए गए हैं। अगला एपिसोड प्रिंसली स्टेट्स पर बेस्ड है कि हम अपना इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम न भारत के साथ जाएंगे न पाकिस्तान के साथ जाएंगे। उसको बहुत सुंदरता से दिखाया गया है। वो एपिसोड्स, अगर आपको उस समय की थोड़ी सी नॉलेज है, आपने उस बारे में पढ़ा होगा, तो एपिसोड्स आपको 2 बहुत अच्छे लगेंगे। पटेल साहब का रोल और उसमें माउंटबेटन का साथ उन्हें मिला था और कैसे सारी रियासतों को पटेल साहब ने भारत से जोड़ा अपनी चतुराई के साथ, वो देख करके आपको मजा आएगा। असली वल्लभ भाई पटेल आपको उसमें दिखेंगे। कड़ा स्वभाव अपनाना है कड़ा, जहां पे मीठा बोलना है मीठा, जहां पे ब्राइब करना है ब्राइब। अगला चैप्टर है कश्मीर विवाद, जिसमें नेहरू की मूर्खता, पटेल साहब पर भरोसा न करना, माउंटबेटन पर भरोसा करना और यूएन जाना। अंत में मोहनदास गांधी की ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होती है, 55 करोड़ पाकिस्तान को देने का पूरा संदर्भ। और लास्ट एपिसोड हे राम, नाम से क्लियर है, कुछ आगे बताने की जरूरत नहीं। प्रोडक्शन की थोड़ी सी बात करूंगा, फिर असल मुद्दे पर आऊंगा। सिनेमेटोग्राफी कई कई जगह बहुत बढ़िया है यार, कई जगह पूरा कैमरा 360 घुमाया गया है। लो एंगल शॉट्स बहुत अच्छे लिए गए हैं, जहां भी लिए गए हैं, जहां पे सीरियस कुछ संवाद थे, अल्ट्रा क्लोजअप शॉट भी लिए गए हैं, बढ़िया है। साउंड की बात करूं तो सस्पेंसफुल बैकग्राउंड म्यूजिक जहां जहां बजा है वो बहुत अच्छा लगता है। एक साउंड जो बढ़िया बनाया है वो है जिन्ना और पाकिस्तान की साइड का। वो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत स्ट्रांग है और बढ़िया है। वो इसलिए, वही जिन्ना के पात्र से असली ईवल टपक रहा है। अगर आप आंखें बंद करके केवल वो साउंड सुनेंगे तो आप जिन्ना की जो घृणा है उसका लेवल जज कर सकते हैं आराम से। एडिटिंग की विशेष तौर पे बात करनी चाहूंगा। फर्स्ट एपिसोड इतने स्मूथ कट्स हैं, जब रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ हो रही थी कि पंजाब की 5 नदियां हैं, कैसे बटेगा, बंगाल कैसे बटेगा, वहां पे तो दरिया ही दरिया है, ये सब चीजें, उसमें बहुत शानदार जंप कट्स लगाए गए हैं। ऐसा लगता है कि कहानी बहुत तेजी से भाग रही है लेकिन पीछे कुछ नहीं छूट रहा है। ये अच्छी एडिटिंग का उदाहरण है। साथ ही पुरानी जो ओरिजिनल फुटेजेस थी आजादी के समय, चाहे वो पलायन की हो, चाहे जिन्ना की पाकिस्तान परेड हो, कश्मीर विवाद हो, मोहनदास गांधी का अनशन हो और फिर अंतिम संस्कार हो, रियल वर्सेस रियल अगर हम कहें तो बहुत अच्छा बनाया गया है। पुरानी फुटेजेस को करंट के साथ मिक्स बहुत अच्छा किया गया है। एडिटिंग फाइन है, क्रिस्प है, यानी कि आप बोर नहीं होंगे। ये हो गई प्रोडक्शन की बात। अब आते हैं मित्रों असली मुद्दे पर, पॉजिटिव नेगेटिव्स। तो फर्स्ट सीजन की ही तरह यहां पे भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे नुआंसेस आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, ऑथर कौन है, गोरे हैं। अंग्रेजों के चश्मे से पूरी कहानी दिखाई गई है। माउंटबेटन, उसकी पत्नी, मतलब पता नहीं क्या ऐसा प्रेम हो जा रहा है एडविना माउंटबेटन को। एडविना का ऐसा भारत प्रेम, गांधी प्रेम की, मतलब एडविना इतना रो रही है गांधी के मरने पे। ठीक है, रोई भी होंगी, इतना टाइम भारत में रहे, हो सकता है भारत से लगाव हो गया हो, लेकिन इस तरीके से दिखाना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजाकिया हमें लगता है कि भाई ऐसा है, तुम हमारे लोगों पे कोड़े बरसा रहे थे, तो अब जाते जाते इतने वो मत दिखो कि अब तुम्हें प्यार हो गया भारत से। लेकिन वही है ना कि उनके चश्मे से पूरी सीरीज बनाई गई है, यानी कि पूरी बुक लिखी गई है, तो सीरीज भी वैसी बनाई जाती। माउंटबेटन ने अपनी वो 15 अगस्त वाली लेगेसी मेंटेन करने के लिए क्या क्या किया, जल्दी जल्दी चीजें भगाने के चक्कर में कितना नरसंहार यहाँ पे लोगों का किया, वही गोरे के चश्मे से पूरी कहानी लिखी गई है। तो नेताजी का, आजाद हिंद फौज का, उनकी सेना का कुछ दूर दूर तक रोल नहीं था। नेताजी की सेना ही तो ऐसी थी और नेताजी तो ऐसे कैरेक्टर थे हमारे इतिहास में जिनसे अंग्रेजों की फटती थी गुरु, तो उनको कैसे दिखा देंगे। तो कुछ भी टच नहीं किया गया है, ऑब्वियसली अंग्रेज उसमें कमजोर लगते। संवादों की बात करनी पड़ेगी और उसमें सबसे ज्यादा जो मेरी पसंद, और मैं गारंटी देता हूं आपको भी पसंद आएंगे,
पटेल साहब के संवाद। लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि आप राजनीति की बुक पढ़ रहे हैं। बहुत डीप, लॉजिकल, शत्रुबोध किस लेवल पे क्लियर है पटेल साहब को, टू द पॉइंट। डिसीजन मेकिंग उनकी दिख रही है उनके संवादों में। पटेल साहब का पूरा एक कैरेक्टर स्क्रीन पे बहुत बढ़िया उतारा गया है। डायरेक्टर को साधुवाद, एक्टर को साधुवाद, और जिन्होंने डायलॉग लिखे हैं पटेल साहब के तो खासकर उन्हें। वो जहां पे काम कर रहे हैं बढ़िया करके दिखा रहे हैं, फिर भी उन पर भरोसा नहीं किया जा रहा। बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। जिन्ना के रोल को लिखा भी बढ़िया गया है, स्क्रीन पे भी उतारा गया है कि उस बंदे की अकड़, उसका अहम, उसकी सेल्फिशनेस, यदि आप ध्यान से शो देखेंगे और समझेंगे, क्लियरली ये देख पाएंगे, उसे भी अपना मुंबई वाला घर छोड़ने में दुख सा हो रहा है। क्योंकि सीधी सी बात है ना, सब प्रॉपर्टी तूने यहां बनाई, इतना बड़ा बंगला, जिन लोगों को पता होगा मुंबई में इतना बड़ा बंगला था उसका, लेकिन उसकी ईगो और पावर की भूख इतनी ज्यादा थी कि वो उसे शांत करने के लिए किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार था। एक और चीज अच्छे से कैप्चर की है कि वो बंदा कितना सॉर्टेड आदमी है। वो पिघलता नहीं है। लोग मरे, गांधी मरे, या चाहे वो खुद भी मरने वाला हो, उसका पाकिस्तान बनाने का जुनून सबसे ऊपर है। लोग मर रहे हैं फिर भी मानने को तैयार नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है। तो असली चरित्र जिन्ना का बहुत अच्छा कैप्चर किया है। इतना डिल्यूजनल था, पावर का भूखा था, बूढ़ा है, मरने वाला है, लेकिन वही घृणा नहीं छोड़ पा रहा है अभी भी। मरने मारने से याद आया, अब आते हैं हिंदू लीडर पर। नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जिन्ना के ही शब्द थे, मोहनदास गांधी के लिए। कहीं ना कहीं ये पूरी सीरीज गांधी के ही चारों ओर घूमती है, ये आपको मानना पड़ेगा। और पहले फ्रेम से यहाँ पे देख लेंगे, बीच के कुछ एपिसोड्स में गांधी गायब होते हैं। वही प्रिंसली स्टेट्स का जब मैटर था, कश्मीर का मैटर था, क्योंकि जब काम करना पड़ता है तो पीछे हट जाओ और ब्लैकमेलिंग करनी हो तो आगे आ जाओ। यही तो होते हैं अच्छे नेता के गुण। इस सीरीज को यदि गांधी के चश्मे से आप देखेंगे तो आपको गांधी की बातें, गांधी का रोल और सीरीज बहुत सेंसिबल लगेगी। लेकिन यदि आप इसे न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, मैं राइट विंग पर्सपेक्टिव नहीं कह रहा हूं, हिंदूवादी चश्मे से नहीं कह रहा हूं, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी आप ये सीरीज देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि गांधी किस लेवल पे ब्लैकमेलिंग करते थे और इस देश के लोगों ने उनकी ब्लैकमेलिंग झेली है। अपना घर बार छोड़ के पंजाब से, सिंध से आए थे। उनके पर्सपेक्टिव से आप जैसे ही देखने लगेंगे आपको गुस्सा आने लगेगा। हम भूखे प्यासे ठंड में यहां सड़ रहे हैं और ये आदमी अपने डिल्यूजन में है। कहना भी गलत नहीं होगा कि गांधी का चरित्र भी कहीं ना कहीं जिन्ना जैसा ही था, कि वो भी अपने एक डिल्यूजन में रहता था, ये भी अपने एक डिल्यूजन। गजब गजब शर्तें रख दे रहे हैं, चाह रहे हैं कि मेरे हिसाब से पूरा देश चले। रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं दिखाया गया है। कोलकाता हो या जैसा कि मैंने बताया हिंदू जो पंजाब से, सिंध से आए थे रिफ्यूजी, उनका कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत दिखता है। लेकिन कैसे उन बेचारों को भी झुकना पड़ा उस ब्लैकमेलिंग के आगे। गांधी को लेकर भी संवाद बहुत बढ़िया लिखे गए हैं। एक दो यहां पे मैं स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा, बाकी आप शो में ही देखिएगा। गांधी से चलते हैं मित्रों छोटे गांधी की ओर। जी हाँ, हमारे प्यारे चाचा जी। मुझे ये सीरीज देख के थोड़ा थोड़ा लगा, मुझे नेहरू के चरित्र को देख के वैसे भी कई बार लगता है कि वो प्यारे चाचा वाले कैरेक्टर तक ही ठीक थे। प्रधानमंत्री पद शायद डिजर्व नहीं करते थे। और ये चीज आप इस शो में भी देखेंगे यदि आप ध्यान से ये सीरीज देखेंगे और सुनेंगे। खास तौर पे ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नेहरू को पॉजिटिव लाइट में दिखाया गया है या उनका महिमा मंडन हो रहा है। लेकिन अगर आप डीप जाएंगे, थोड़ी पॉलिटिकल नॉलेज आप रखते हैं, तो आप जानेंगे कि कैसे हर डिसीजन मेकिंग में उनकी चोक ले जाती है। कड़े निर्णय नहीं ले पाते, जो ले रहा है उसका साथ तक नहीं देते। कश्मीर पर आपको एक विदेशी माउंटबेटन की सलाह भली लगी और अपने भाई जैसे साथी सरदार वल्लभ भाई पटेल की नहीं। इसको वीक पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे फिर? आपने देश को ये कोड दे दिया जो आज तक चल रहा है। आपको करना था अपना हम ही अस्तो। इस मामले में जिन्ना की तारीफ करनी होगी। सॉर्टेड था कि तुम यूएन में जाओ, कहीं भी जाओ, हम नहीं डरने वाले, हम सदियों तक कश्मीर की लड़ाई जारी रखेंगे। इस सीरीज में नेहरू को हीरो की तरह दिखाने की कोशिश बहुत की गई है। सीरीज की शुरुआत ही होती है नेहरू के डिल्यूजन से। हमारे भारत में मजहब के आधार पर कुछ नहीं होगा अब से। अच्छा, आर यू कॉमेडी में? गजब है, आपकी पार्टी ने आगे चल के जो सब किया है, पूरी मजहब की पॉलिटिक्स की है। तो जिसे राजनीति समझ आती है वो ये सीरीज देख करके बता देगा नेहरू इज नॉट अ हीरो हियर, ही इज एक्टिंग लाइक अ वीक किंग। और वो दिख रहा है स्क्रीन पे। अंत में छोटे छोटे सिंबोलिज्म की बात कर लेते हैं। कुछ चीजें नोट करने लायक जो थी, मदन लाल पावा की स्टोरी को बहुत सटल तरीके से दिखाया गया है। आधे टाइम आपको पता ही नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है। कई लोग तो जानते भी नहीं है बंदा कौन था। गूगल करिएगा, उसके बाद सीरीज में भी देखिएगा। जिन्ना का असैसिनेशन अटेम्प्ट पता नहीं वो क्यों दिखाया गया है, उसका कोई आधार नहीं था और वो बड़ा वेग तरीके से दिखाया गया है सीरीज में। भाई जब कोई पकड़ा नहीं गया, कुछ नहीं है, तो
कैसे तुम दिखा दे रहे हो कि जिन्ना का असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, वो भी पाकिस्तान में। लेकिन असली असैसिनेशन अटेम्प्ट कुछ लोगों ने प्लान किया था जिन्ना के ऊपर। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रखर श्रीवास्तव जी की हे राम जरूर पढ़ें, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है। और किसने ये अटेम्प्ट किया था या अटेम्प्ट करने का प्लान किया था, ये जानकर भी आपको आनंद आएगा। सीरीज में कहीं कहीं कंटिन्यूटी एरर है, बहुत माइन्यूट सा है, पर समझ आ जाएगा तो आपको बहुत हंसी आएगी। स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं, अगर आपको समझ आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जूनागढ़ के नवाब, आहा बहुत मजेदार दिखाया गया है भाई। कोई कमेंट में मत बताना जिन्होंने देख लिया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो खुद एंजॉय करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गांधी को मारने का पूरा प्रकरण। आरएसएस दिखाने की बहुत छोटी छोटी कोशिशें की गई हैं। बुक में तो अगर आप देखेंगे, मैं पुस्तक पढ़ रहा था यही फ्रीडम एट मिडनाइट, उसके अंतिम चैप्टर, वहां पे तो सीधा सीधा बोल दिया है। चैप्टर का नाम है टू ब्राह्मण्स फ्रॉम पूना, कि सीधा सीधा ब्राह्मणों पे डाल दो। किसी व्यक्ति ने नहीं मारा है, मतलब उसकी अपनी कोई सोच नहीं थी, उससे अपनी कोई पर्सपेक्टिव नहीं था, सीधा सीधा डाल दो ब्राह्मण्स ने मारा है। और उसके बाद जो नरसंहार हुआ था महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का, वो तो खैर हमें पता ही है। हालांकि सीरीज में नहीं दिखाया गया क्योंकि ऑब्वियसली बुक में नहीं है, लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था, बुक में इस चैप्टर को ऐसे दिखाया गया है कि बिल्कुल एकदम एक्सट्रीमिज्म, आतंकवादी थे भैया, गोडसे हो या पूरी आरएसएस, उन्होंने तो यही प्रयास किया है। सीरीज में कहीं ना कहीं उसे सॉफ्ट किया गया, जो भी किया निखिल आडवाणी ने, मेरे हिसाब से प्रयास उन्होंने पूरा किया। छोटा छोटा कोशिश कर रहे थे, काली टोपी दिखाई है, मराठी अखबार चलाते हैं, ये है वो है, कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट दिखाने का प्रयास है। गांधी वध पे आज के समय में चर्चा आम है, हमें ये मान लेना चाहिए। लोगों को उसे सही मानने में शर्म नहीं आती, गलत मानने वाले लोग भी हैं, लेकिन डिबेट करने में अब लोग घबराते नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टर को इतना सब करने की जरूरत थी कि वो ऐसे दूर दूर से दिखा रहे हैं। अब इंडस्ट्री को भी यह समझना चाहिए कि लॉजिकल लेवल पर यह डिबेट करने में लोग हिचकते नहीं है कि नाथूराम गोडसे ने जो किया वो क्यों किया। क्या वो बंदा पागल था, डिल्यूजनल था, ऐसे ही कर दिया? जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे ना कि एक सरफरे व्यक्ति ने 30 जनवरी 1948 को बापू को गोली मार दी। सरफिरा व्यक्ति नहीं था भाई, वो पढ़ा लिखा सेंसिबल आदमी, वकील था, और उसका एक पर्सपेक्टिव है, वो लिख करके मरा है। उसको आप कंपेयर कितना भी कर लो आतंकवादियों से या कसाब से, वो हो नहीं जाएगा किसी के बोलने से। तो अगर इस पे डिबेट भी आज होती है तो कोई शर्म नहीं है डिबेट करने में, जिनको करनी है कर सकते हैं। मैंने कहा ना, हे राम जैसी पुस्तक लिखी गई है जहां पे डिटेल में लिखा गया है गोडसे के बारे में, और ये तक भी कि क्या क्या उस बंदे ने गलती करी। एक लाइन में कहें तो सीरीज में कुछ फैक्चुअली रॉन्ग नहीं दिखाया गया है, बट बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो नहीं दिखाए गए, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। जैसा कि यही गांधी वध का ठोस कारण था, इसमें दिखाया गया कि केवल हेट को लेकर के मार दिया, जो कि पूरी तरह सही नहीं है। आप 10% सही कह सकते हैं, पूरी तरह सही नहीं है। पर वही है, ऐसी कई चीजें हैं, लेकिन हर चीज के लिए हम ये नहीं कह सकते ना कि ये नहीं दिखाया। भाई कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही ना, 7 एपिसोड में कितना कुछ दिखा देंगे, लेकिन हाँ, जो दिखाया गया है वो देखने लायक है। आपको कई ऐसी नई चीजें जानने को मिलेंगी जो शायद आपको पहले ना पता हो। सोनी लिव पर सीरीज है, जरूर देखें। अगर आपने पिछला सीजन नहीं देखा है तो पहले पिछला देखें, फिर ये वाला देखिएगा। पिछले सीजन के मुकाबले 19-21 का अंतर है, ये मैं कहूंगा। अब कौन सी 19 है, कौन सी 21 है, ये जिन लोगों ने देख ली है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपने सीरीज देख ली है और सीरीज आपको कैसी लगी है ये भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर अवश्य करें जो इस तरीके का हिस्टोरिकल ड्रामा पसंद करते हैं। इसके साथ ही चैनल सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।